डेथ बाय हॉस्पिटल फायर। गाइस, हॉस्पिटल में जो आग लगने के कारण मृत्यु होती है, उस पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। While catering to demand during COVID-19, hospitals must ensure operational fitness. कोविड 19 के दौरान जो डिमांड हुआ था, मांग हुआ था हॉस्पिटल को, उसको पूरा करने, कैटरिंग मीन्स होता है गाइस कि प्रोवाइड फूड और ड्रिंक। इसका जो लिटरल मीनिंग ये होता है, लेकिन यहाँ ये हो गया, जब कोई डिमांड को आप पूरा करते हो तो वहाँ कैटरिंग शब्द का यूज आप कर सकते हो। तो कोविड 19 में जो हॉस्पिटल का डिमांड हुआ था, उसको पूरा करने के दौरान या करते हुए हॉस्पिटल को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका जो ऑपरेशनल फिटनेस बना रहे। अब ऑपरेशनल फिटनेस मीन्स क्या हुआ कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टकट होता है, ये सब ना हो, तो उसी को हम ऑपरेशनल फिटनेस कहते हैं। ये बना रहे, हॉस्पिटल को ये सुनिश्चित करना चाहिए। गाइज, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एवरीडे आपको इम्पोर्टेंट वोकेबलरी, साथ ही साथ ग्रामर और जो कॉम्प्रिहेंशन है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो यूपीएससी सीसैट हो, एसएससी हो, एनडीए सीडीएस हो, बैंक हो, या जहां भी इंग्लिश पूछा जाता है, ये आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो सकता है। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, तब जाके आपकी एक समझ विकसित होगी। ये मेरा रिकमेंडेशन है। लेट्स स्टार्ट। There is no greater betrayal than when what people believe to be safe havens turn into killing field. अब ये कह रहा है गाइज, बिट्रियल मीन्स होता है विश्वासघात। बिट्रियल मीन्स विश्वासघात। तो इससे बड़ा ज्यादा और इससे ज्यादा विश्वासघात नहीं हो सकता, जब लोग जिसको सेफ हेवन मीन्स सबसे सुरक्षित जगह समझता है हॉस्पिटल को, वो किस में टर्न हो जाए, किलिंग फील्ड में। मतलब जहां लोग मरना स्टार्ट कर दे। तो यदि लोगों का विश्वास टूट जाए तो ये सबसे बड़ा विश्वासघात हो जाता है। द लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल फायर्स being reported in the last couple of years in the country। बहुत बड़ी संख्या में जो हॉस्पिटल में आग लगने की जो घटना है, पिछले 2 साल से देश में वो रिपोर्टेड हो रहा है, प्रकाश में आ रहा है। टेकिंग विक्टिम्स एट देयर मोस्ट वल्नरेबल। जो उसमें जो विक्टिम्स होते हैं, वो बुरी तरह वर्नरेबल हो जाते हैं। मतलब बुरी तरह, वर वर वर्नरेबल मीन्स होता है गाइज कि यू आर एट द क्रिटिकल सिचुएशन, राइट। कुड वेल बी अ केस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड अपैथी। ये जो हॉस्पिटल में जो आग लगती है और इससे जो लोग घायल होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक केस हो सकता है। जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस मीन्स होता है गाइज कि लापरवाही, और अपैथी मीन्स उदासीनता। मतलब आप केयर नहीं करते हो चीज को, राइट। तो ये इस तरह क्रिमिनल नेग्लिजेंस और अपैथी का केस हो सकता है। At least 4 infants are reported to have died in Monday's fire in the special newborn care unit of Kamala Nehru Children's Hospital in Bhopal। अब जो मंडे को, बस जो पिछले मंडे को भोपाल में एक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम है, कमला नेहरू चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, वहां आग लगने के कारण 4 इन्फेंट, मतलब बहुत ही छोटे बच्चों की मृत्यु की खबर आई है। अर्ली नवंबर, जो नवंबर के शुरुआत में ही 11 पेशेंट्स डाइड इन अ फायर दैट ब्रोक आउट एट द कोविड-19 वार्ड इन अहमदनगर, महाराष्ट्र। अब जो अहमदनगर महाराष्ट्र में, जो इसी नवंबर के शुरुआत में जो कोविड 19 का वार्ड था उस हॉस्पिटल में, उसमें आग लगने के कारण 11 पेशेंट की मृत्यु हुई, उसकी खबर आई थी। इन मार्च दिस ईयर, इस साल के मार्च में 10 people were killed in a fire that broke out in the सनराइज हॉस्पिटल मुंबई। अब इसी साल के मार्च में मुंबई में जो सनराइज हॉस्पिटल है, उसमें 10 आग लगने के कारण 10 लोगों की मृत्यु की खबर आई थी। These are only the latest in a series of hospital fire that have, as per some estimates, led to the death of over 120 people, most of them COVID-19 patients। अब ये जो ऊपर जो आप 3-4 घटना देखे हैं, के बारे में अब आपने सुना है और पढ़ा है, वो लेटेस्ट है, हाल फिलहाल का घटना, जो कि हॉस्पिटल में आग लगने का जो एक सीरीज चल रहा है, उसमें हाल फिलहाल का घटना है।
एज पर सम एस्टिमेट्स, कुछ अनुमान के अनुसार, जो लेड टू द डेथ ऑफ ओवर 120 पीपल, 120 लोगों की आग, हॉस्पिटल में आग लगने के कारण मृत्यु हुई है, जिसमें मोस्ट ऑफ देम, जो अधिकतर कौन था, कोविड 19 का पेशेंट था। सेवरल माइनर एंड मेजर फायर हैव बीन स्टार्टेड इन हॉस्पिटल्स, कई सारे छोटे और बड़े जो आग की घटना है वो हॉस्पिटल में स्टार्ट हो गया है। द फॉर्मर causing damage to property and anxiety for patients and their loved one, while the latter proved to be deadly for patients but also for some hospital staffs। अब जो माइनर और मेजर, जो माइनर मीन्स छोटी घटना, मेजर मीन्स बड़ी घटना, तो ये कह रहा है द फॉर्मर कॉजिंग डैमेज टू प्रॉपर्टी, जो छोटी आग की घटना लगती होती है, कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, और वही जो एंजाइटी फॉर पेशेंट्स, पेशेंट्स को की जो चिंता बढ़ाता है और उसके लव्ड वन, उसके रिश्तेदार को। वाइल जो लेटर, जो मेजर फायर है, लेटर प्रूव टू बी डेडली फॉर पेशेंट्स, ये जो पेशेंट्स के लिए जब मेजर फायर होता है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है, बट ऑल्सो फॉर सम हॉस्पिटल स्टाफ, साथ ही साथ हॉस्पिटल स्टाफ की भी मरने की खबर आती है, तो उनके लिए भी ये काफी नुकसानदायक है। इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस, इस तरह के ऑलमोस्ट सब घटनाओं में, हॉस्पिटल स्टाफ्स आर ऑल्सो हैड टू सी द इमीडिएट शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट्स टू अदर सेफर यूनिट्स। इन सारे घटनाओं में, अधिकतर घटनाओं में, जो हॉस्पिटल स्टाफ्स जो होते हैं उसको पेशेंट्स को इमीडिएटली शिफ्ट करना पड़ता है सेफर यूनिट में जहां आग ना लगी हो। गाइज अगेन आई रिक्वेस्ट, आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आई तो, आप कमेंट जरूर लिखिएगा यदि आपको ऐसा लगे जो इस एडिटोरियल से, लेक्चर से आपको कुछ फायदा पहुंचा हो। साथ ही साथ आप वीडियो को जरूर कंप्लीटली देखिए, और लास्ट में यदि आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट अगेन। द लिंक दैट हैज बीन मेड out between rising hospital fires and the burden of COVID-19 cases is not artificial। अब जो हॉस्पिटल में जो आग लग रही है और जो कोविड-19 के दौरान जो बर्डन बढ़ा है हॉस्पिटल पर कोविड-19 के केस के कारण, यदि इसके लिंक को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये आर्टिफिशियल, कृत्रिम नहीं लग रहा है, राइट? कहीं ना कहीं ये सही बात है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स and forensic analysis have laid the cause for historically high number of cases that hospital have had to deal with। जो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासक होता है, और जो फॉरेंसिक एनालिसिस है, कहीं ना कहीं जो ये कॉज, जो कारण है, उसको ये कहा है कि जो हाई नंबर ऑफ केसेस, जो जब कोविड-19 के दौरान काफी लोग हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था, तो कहीं ना कहीं उसके कारण ये ऐसा हुआ है। हॉस्पिटल हैव टू हैड डील विथ, जो हॉस्पिटल को डील करना पड़ा था हाई नंबर ऑफ केसेस, इसके कारण कहीं ना कहीं ये जो आग लगने की घटना होती है, हुई विद द नंबर ऑफ केसेस राइजिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड वेव्स ऑफ द पेंडेमिक। जो कोविड-19 पेंडेमिक था उसमें पहली और दूसरी लहर में जो नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड-19 जो बढ़ा था, डिमांड फार एक्सीडेड कैपेसिटी। जो हॉस्पिटल का कैपेसिटी था उससे, उस जो मान लिया जाए 100 किसी हॉस्पिटल का कैपेसिटी है तो डिमांड 500 हो गया, तो मतलब काफी आगे डिमांड बढ़ गया था। हॉस्पिटल्स ट्राइड टू एक्सपेंड देयर फैसिलिटीज टू अकोमोडेट एज मेनी एज पेशेंट एज पॉसिबल। उस समय हॉस्पिटल जो जितने भी थे, अस्पताल, उन्होंने कोशिश ये करा था कि वो अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हो उसको अकोमोडेट करे, उसके जो फैसिलिटी है उसको बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को अकोमोडेट करे, उसको भर्ती करे। वाइल देयर वॉज स्कार्सली एनी टाइम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। अब तो आप फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दिए, पेशेंट को एडमिशन करवाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन है, जो जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, वेंटिलेटर्स, शॉर्ट सर्किट की समस्याएं, ये सब बढ़ाने के, ये सब सुविधा के लिए आपके पास कोई टाइम ही नहीं था, आप उस पर ध्यान ही नहीं दिए। वाइल बेड एंड मैट्रेस कुड बी मार्शल्ड एट शॉर्ट नोटिस। मार्शल्ड मीन्स जो बहुत ही जल्दी कोई काम करना। तो जब आप ज़्यादा नंबर ऑफ
पेशेंट आने लगा तो आप जो बेड है और मैट्रेस है, मैट्रेस मीन्स रजाई और जो भी कह ले, राइट, वो शॉर्ट नोटिस पे बहुत जल्द ही आपने लाना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑक्सीजन सिलेंडर समटाइम्स विद हरक्यूलियन एफर्ट हॉस्पिटल कुड नॉट ऐड एक्स्ट्रा पावर लाइंस। ऑफ कोर्स आप ऑक्सीजन सिलेंडर को भी हरकुलियन टास्क मीन्स, समटाइम्स हरकुलियन टास्क मीन्स, हरकुलियन मीन्स बहुत ही डिफिकल्ट, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर को भी लाया, हॉस्पिटल कुड नॉट ऐड एक्स्ट्रा पावर लाइन, लेकिन जो हॉस्पिटल है वो एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त पावर लाइन और डिस्ट्रीब्यूट द लोड विद एडिशनल ट्रांसफार्मर और पावर यूनिट्स। अब जो इस पे जो है पावर यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूशन, एडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन, इस सब पे हॉस्पिटल ने ध्यान ही नहीं दिया। वेंटिलेटर्स वर ऑल्सो पुस्ड इनटू यूज 24/7। जो वेंटिलेटर्स है उसको 24 मतलब दिन भर 24/7 हमेशा के लिए आप उसको काम पे लगा मतलब चलता रहा। सर्टेनली नॉट द नॉर्म्स बिफोर कोविड-19। कोविड-19 से पहले ऐसा केस नहीं था। एंड विद हाई पावर रिक्वायरमेंट फॉर दिस इट नेचुरली प्रेस्ड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ओवरड्राइव। अब जब सब कुछ 24/7 चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इट नेचुरली प्रेस्ड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टर्न इनटू ओवर ड्राइव। जो आपका लिमिटेड, जो कोविड-19 के दौरान जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड था, रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका चल रहा था, लेकिन कोविड-19 के दौरान वो ओवर ड्राइव मीन्स होता है गाइज बहुत ही, जितना काम आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा काम करना, आप उससे ज़्यादा काम वो सब कुछ आपका चल करने लगा। सिंगल एयर कंडीशन यूनिट्स वर ऑल्सो ऑपरेटिंग फुल टाइम। जो एक ही एयर कंडीशन, सिंगल एयर कंडीशन यूनिट जो है वो हम फुल टाइम के लिए आप मतलब हमेशा ऑपरेट करवाते रहे। दीज रिजल्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। अभी जब इतना पावर की समस्याएं हैं तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में परिवर्तन हो गया। एंड पॉसिबली एडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। साथ ही साथ जो आग पकड़ने वाले सब्सटेंसेस जैसे कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, आपको पता है जो सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड होता है उसमें जल्दी आग पकड़ लेती है। हाई ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन जो है आग को जलाने में सहायता करती है। साथ ही साथ पीपीई किट्स, स्पार्क ग्रीव इनटू फुल स्केल फायर। और ये सब जो है आग की घटना को बढ़ावा देने में ये सब काम किया। It is essential for hospitals that pulled more than their share of the weight during COVID-19 to not only do fire safety audits but also electrical audits। अब गाइज ये कह रहा है ये इट इज एसेंशियल, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हॉस्पिटल के लिए जो कि कोविड-19 के दौरान फुल टाइम जो जिसका जो शेयर था वो फुल टाइम बढ़ गया, वो ऑडिट करवाए। सिर्फ आग सेफ्टी के लिए ही ऑडिट ना करवाए, किसके लिए भी करवाए, इलेक्ट्रिकल ऑडिट भी करवाए। जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती है इंफ्रास्ट्रक्चर उसका भी ऑडिट करवाए। टू एंश्योर ऑफ ऑपरेशनल फिटनेस, जिससे कि काम बढ़िया से चलता रहे, फिट रहे, ऑपरेशनल जो उसका जितना भी प्रक्रिया है बढ़िया हो, इसके लिए सुनिश्चित करवाए। एंड स्पेसिफिकली टू इंश्योर देर आर नो फायर्स, और ये सुनिश्चित करवाए कि कोई वहां आग लगने की घटना जैसी ना हो। स्टेट्स में मैंडेट इट, मैंडेट मीन्स जरूरी बनाना गाइस। तो ये जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उसको जरूरी बना सकता है और इंसेंटिवाइज सच प्रोसीड्यूर इन ऑर्डर टू ड्रॉ इट अप द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ स्मॉल और मीडियम साइज हॉस्पिटल। साथ ही साथ जितने भी स्मॉलर साइज और मीडियम साइज हॉस्पिटल है उसको इस चीज को प्राथमिकता देने के लिए उसको इंसेंटिव भी दिया जा सकता है, राइट। हॉस्पिटल्स आफ्टर ऑल मस्ट रिमेन हीलिंग जोन। कह रहा है गाइज अंतोगत जो हॉस्पिटल जो है उसको क्या होना चाहिए, हीलिंग जोन, जहां लोग बीमारी से मतलब निपट जाए, राइट। एंड टू इंश्योर दैट फायर एक्सीडेंट्स आर अवॉइडेड, और ये सुनिश्चित हो कि जो आग लगने वाली घटना हो वो ना हो। मस्ट बी अ नॉन निगोशिएबल रिक्वायरमेंट। नॉन निगोशिएबल मीन्स इस पे कोई बातचीत करने वाली बात ही ना हो। मतलब ये जो फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी समस्याएं से जो आग लगती है ये सब हॉस्पिटल के लिए नॉन निगोशिएबल, इसमें कोई बात ना हो, कोई छूट ना हो, ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए गाइस। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस एडिटोरियल को समझा। आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड इट, यू कुड हैव कॉम्प्रिहेंडेड इट, and again tomorrow we will see with a new fresh editorial. Thanks for watching, and again I say if you are the first time
व्यूअर आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, स्टडी हार्ड।